हेलो। पीसीएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पीसीएम एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं रेकरिंग या बार, जो इसका थ्योरी है, थ्योरी और न्यूमेरिकल के साथ इसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। और ये केवल जनरल कंपटीशन वाले जो बच्चे हैं उनके लिए है। देखिए इसमें रेकरिंग या बार इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग इसका पहचानने का जो तरीका है, पहचान पहले पढ़ लेते हैं। इसका पहचान क्या है, पहचान कैसे आप पहचानिए कि प्रॉब्लम जो है रेकरिंग का है या रेकरिंग या बार को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए देखिए क्या है, रेकरिंग या बार को पहचानने के लिए, जिससे मान लिया आपको कुछ लिखा गया है ना, डेसिमल में इस तरह से लिखा गया और इस पे एक इस तरह से ऊपर लाइन खींच दिया गया है। तो ये जो लाइन होता है इसी को हम लोग रेकरिंग या बार कहते हैं। ध्यान आपको रहेगा, रेकरिंग या बार क्या मतलब कैसे पहचानिएगा, तब पहचानने के लिए ऊपर देख लीजिए। अगर ऐसा कुछ लाइन आपको दिखाई देता है इसका मतलब यही आपका रेकरिंग है। ठीक है, जैसे इस तरह से मान लीजिए ये है 3 2 1 5, इस तरह से इस पे रेकरिंग आपको इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर खींच दिया गया है। तो जब लाइन ड्रॉ, ये जो लाइन आपको खींचा गया है यही आपका बार या इसको रेकरिंग हम लोग कहते हैं। चलिए, तो रेकरिंग तो आपको पहचान में अगर नॉर्मल चीज है पहचान सकते हैं। और इस तरह से जैसे ही आपको लाइन कभी दिखाई दे ना, तो इसी को हम लोग रेकरिंग कहते हैं। तो एज ए थ्योरी पहचान में आप क्या लिखिएगा, पहचान में आपको पहले लिखना क्या है देख लीजिए। सबसे पहले नॉर्मल इस तरह से आपको लिखना है, यहाँ 2 है 4 3 1 5 और इस पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देना है। और ए अगर लाइन है तो यही आपका रेकरिंग हो गया। चलिए, पहचान में इतना आपको लिख लेना है, ये लाइन दिखाई दे तभी आपका रेकरिंग हो गया है। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहचान तो कंप्लीट हो गया, नॉर्मल चीज है पहचान जाइए, इसे कुछ है नहीं। और इस तरह से आपको देता है लाइन दिया है तो इसको रेकरिंग पहचानना है। अच्छा, अब इसका अर्थ जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये अर्थ। और देखिए इसमें अर्थ है क्या, और ये हर एक एग्जाम में आपका रहता है पहचान। आप इसको पहले कॉपी में नोट कर लीजिएगा कंप्लीट। अब देखिए इसका अर्थ पहले समझ लीजिए, बाद में इसको कॉपी में नोट करना है। चलिए, तो इस सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो रेकरिंग लिखा होता है या रेकरिंग का जो प्रॉब्लम होता है या रेकरिंग जो है, इसका 2 अर्थ होता है। अगर अर्थ आपसे कहा जाए तो इसका जो है 2 अर्थ होगा। रेकरिंग का 2 अर्थ होता है। एक ये होता है इसका अर्थ, रेकरिंग का एक अर्थ होता है बार बार आना, बार बार आना है। रेकरिंग का एक अर्थ क्या है, तो बार बार आना, रिपीट होना, बार बार आना, यही एक रेकरिंग का एक पहला अर्थ होता है। अच्छा, कहीं सर बार बार आना मतलब कौन बार बार आएगा, बार बार रेकरिंग का अर्थ है कि बार बार आना, तो कौन बार बार आएगा। देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि रेकरिंग का यहाँ पर अर्थ आपको बता रहे हैं कि बार बार आना होता है। जैसे यहाँ पर 4.31 इस तरह से लिखा गया है और O1 पे अगर आपको रेकरिंग दिया है तब बार बार O वाला अंक आएगा जिसपे रेकरिंग है। तो रेकरिंग किस पे है, O1 पे, तो O1 आपको बार बार आएगा। मतलब इसको कैसे लिखिएगा, 4 पे रेकरिंग है नहीं, तब 4 पे रेकरिंग नहीं है तो सिंपली आप इसको 4 लिख दो। डेसिमल पॉइंट है, दशमलव का दशमलव लिखिए। 3 पे रेकरिंग नहीं है, 3 आपका लिखा जाएगा। लेकिन 1 पे रेकरिंग है तो 1 आपको इस तरह से बार बार आगे की ओर बढ़ते चले जाएगा, आ जाएगा। ये आपका हो गया रेकरिंग का अर्थ। इसी तरह मतलब इस तरह से है, रेकरिंग का अर्थ होता है क्या, बार बार आना है, बार बार आएगा। और बार बार आएगा कौन, जिस पे रेकरिंग हो। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको ऐसे रहता 3 1, इस पे रेकरिंग अगर आपको दे दिया जाए तब बताइए, तो 4 पे रेकरिंग है नहीं, इसको इस तरह से लिखिए। डेसिमल पॉइंट आपको देना है। इसके बाद 3 और 1 दोनों पे रेकरिंग है, तो 3 और 1 दोनों बार बार आएगा। ऐसे 3 1 है, अगेन 3 1 3 1 3 1, इस तरह से आप लिखते चले जाइएगा। समझ में आ रहा है। तो ये रेकरिंग का पहला इसमें क्या रह जाएगा, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि रेकरिंग का 2 अर्थ होता है, एक बार बार आना, तो बार बार इस तरह से आना। जैसे मान लीजिए आपको लिखा 5.1 2 3 4, इस तरह से आपको लिख दिया गया है। ऊपर रेकरिंग दिया था, रेकरिंग 1 2 3 4 पे है, तो यहाँ पर 5 पे नहीं है, 5 को आप इस तरह से लिखिए। यहाँ को रेकरिंग दिखाई दिया था, इसको बार बार आप रिपीट करो। कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। एक बार फिर एक बार लिखो 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4, इस तरह से आगे की ओर बढ़ते जाना चाहिए। रेकरिंग का ये आपका अर्थ होता है। चलिए, अगर आप इसको अपने से इसको लिखने का, जैसे रेकरिंग का अगर अर्थ लिखिएगा तो पहला वाला अर्थ में क्या हो जाएगा, बार बार आना। पूछा जाए कि बार बार कौन आएगा, तो जिसपे रेकरिंग हो वो वाला आएगा। और एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है, यहाँ एक एग्जाम्पल है, और इसको आप खुद बनाइएगा। ये है यहाँ पर, इसके बराबर क्या होगा जो बार बार आएगा। जैसे 2 1 है, जैसे बार बार आया तो 2 1 2 1 2 1 लिख देंगे। कैसे लिखिएगा, 4, इस पे रेकरिंग नहीं है तो 4 का 4 हो गया। इस पे रेकरिंग है तो बार बार 21 है 21 है 21 है, इस तरह से दिखाएगा। तो इसको आप खुद कंप्लीट कीजिए, कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दे रहे हैं।
चलिए इसको कंप्लीट करना है। चलिए यहाँ देख लीजिए, रेकरिंग का पहला अर्थ यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। एक अर्थ क्या है, बार बार आना। बार बार आएगा कौन, तब बार बार आता है वो जिसपे रेकरिंग होता है। 1 पे रेकरिंग है, 1 बार बार आएगा। 3 और 1 पे रेकरिंग है, 3 1 बार बार आएगा। यहाँ देखिए 1 2 3 4 पे रेकरिंग है तो 1 2 3 4 अगेन 1 2 3 4 1 2 3 4 इसी तरह से आएगा। 2 1 पे रेकरिंग है तो 2 1 2 1 2 1 इसी तरह से बार बार आएगा। उसी तरह से 2 1 3 में यहाँ पर 1 3 पे केवल रेकरिंग है, केवल इस पे रेकरिंग है तो यहाँ पर 1 3 बार बार रिपीट होगा। 2 1 पे रेकरिंग है तो 2 1 के बार बार आएगा। यहाँ देखिए 1 5 पे रेकरिंग है तो केवल यहाँ पर 1 5 बार बार यहाँ पर रिपीट होगा। चलिए अब रेकरिंग का दूसरा अर्थ क्या है, तो रेकरिंग का ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यही पार्ट है जो आपको पूरा रेकरिंग में जरूरत पड़ने वाला है। ये रेकरिंग का जो सेकेंड अर्थ होता है ये होता है नौ का आना। नौ का आना, ध्यान रखिएगा। रेकरिंग का जो सेकेंड अर्थ होता है ये क्या है, तो 9 का आना। अगर कहीं आपको रेकरिंग लिख दिया गया है तो इसका अर्थ क्या है, 9 का आना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर 9 का आना, यहाँ देखिए इसको लिख रहे इधर 9 का आना। अब ये कि सर अगर 9 आएगा तो कहाँ आएगा, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि 9 का आना का मतलब है कि रेकरिंग में 9 हमेशा नीचे आएगा। नीचे मतलब वो हमेशा बटा में रहेगा। 9 जब भी आएगा तो हमेशा नीचे बटा में आएगा, इस तरह से नीचे बटा में रहेगा 9। ये क्लियर है। तो चलिए यहाँ रेकरिंग का दूसरा अर्थ क्या हुआ है, 9 का आना, है ना। यहाँ 9 का आना। अच्छा इसमें अगर 9 आता है तो 9 कहाँ आएगा, हमेशा नीचे। नीचे कहने का मतलब बटा में नीचे रहेगा, है ना। अब ये कहेंगे सर अगर 9 आएगा तो कितना बार आएगा, जैसे एक बार 9 आएगा, या हो सकता है कि नीचे 2 बार 9 आए, हो सकता है 3 बार आया, 4 बार, कितना बार, तो 9 कितना बार आएगा इसके ध्यान रखिएगा। जो भी आपको अंक दिया रहेगा और उस अंक पे रेकरिंग आप देखिए, जैसे ये समझिए कितना बार आएगा, इसको समझा रहे हैं। 4.215 है और इस पे 215 पे रेकरिंग दिया है। ये वाला आपको क्वेश्चन यहाँ पर है, ये बताइए इसमें रेकरिंग है। हाँ, ये वाला भी पहचाने का तरीका बताया था कि इस तरह से लाइन रहेगा, रेकरिंग हो जाएगा। अब इसमें रेकरिंग है तो रेकरिंग का एक अर्थ होता है बार बार आना, जो अभी समझा दिए हैं। इसके अनुसार क्या होगा, तो इसमें 9 का आना, रेकरिंग का अर्थ होता है 9 का आना। अच्छा 9 कहाँ आएगा, नीचे। 9 हमेशा नीचे मतलब बटा में नीचे जाएगा। तो चलिए अगर लिखने के लिए इसको हम इस तरह से बटा में लिखेंगे, रेकरिंग है 9 नीचे आएगा। अच्छा 9 कितना बार आएगा, तो के वो अंक पर रेकरिंग है, 1 2 3, 3 अंक पे रेकरिंग है तो इसमें 3 गो 9, इस तरह से 3 गो इसमें 9 आ जाएगा। ये आपका कंप्लीट हो रहा है, सही है। चलिए अगर यहाँ पे देखिए इसमें और क्या ऊपर क्या लिखा है उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं। अभी केवल रेकरिंग का अर्थ हम लोग देख रहे हैं कि 9 का आना, लेकिन 9 कहाँ आएगा, नीचे। और 9 कितना बार आएगा, तो जितने अंक पे रेकरिंग हो उतना ही अंक पे आता है। देखिए यहाँ 3 अंक पे रेकरिंग है तो 3 बार ही आएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ आपको दिया 3.15 पे रेकरिंग, तो ये बताइए इसमें बटा में लिखाएगा रेकरिंग आया है। रेकरिंग का अर्थ क्या होता है, 9 का आना। अब 9 का आना अगर इसका अर्थ है तो 9 कितना बार आएगा, तो 2 अंक पे रेकरिंग है तो यहाँ मतलब 2 बार आपका 9 आ जाएगा। यहाँ देखिए 4.1532। चलिए यहाँ पर देख लीजिए केवल इस पे यहाँ पर रेकरिंग दिया है, कितना पर मतलब कितने अंक पे रेकरिंग है, 2 अंक पे, तो 9 इसमें 2 बार नीचे जाएगा। अगर मान लीजिए 4.12516 यहाँ पर इस तरह से रेकरिंग दिया, 2 है, 5 है, 1 है, 6, इस पे रेकरिंग दिया गया है। चलिए तो इसमें रेकरिंग का अर्थ क्या होता है, तो रेकरिंग का अर्थ होता है 9 का आना, वो भी 9 हमेशा नीचे आएगा। कितना बार आएगा, तो जितने अंक पे रेकरिंग हो। इसमें 3 अंक पे रेकरिंग था तो 3 बार नीचे आया है, मतलब 3 गो 9 नीचे आया है। इसमें 2 अंक पे रेकरिंग था तो 2 बार 2 गो 9 नीचे आया है। 2 अंक पे रेकरिंग है तो 2 गो 9 नीचे। इसमें देखिए यहाँ 2 से शुरू है तो 1 2 3 4, 4 अंक पे रेकरिंग है तो नीचे जो है यहाँ पर 4 गो 9 आएगा। ये कंप्लीट हो गया है। चलिए यहाँ 2 चीज ही पढ़ा देवल गया है। सबसे पहले रेकरिंग को पहचानने का तरीका पढ़ाया गया है ना, इसका पहचान पढ़ाया गया। इसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए रेकरिंग का अर्थ पढ़ाया गया है। तो रेकरिंग का 2 अर्थ होता है। पहला अर्थ होता है कि रेकरिंग का अर्थ जो पहला अर्थ इसमें है बार बार आना। बार बार कौन आएगा, तो बार बार जैसे यहाँ पर 4.3 आपको दिया 3 पे रेकरिंग, तो जिस पे रेकरिंग दिया वो वाला बार बार आता है, मतलब 4.3 पे रेकरिंग है तो 3 इस तरह से बार बार आएगा। ठीक है, कंप्लीट हो गए। अच्छा इसके बाद रेकरिंग का दूसरा अर्थ क्या है, 9 का आना, लेकिन 9 कहाँ आएगा, नीचे। अब 9 नीचे आएगा तो 9 कितना बार आएगा, तो 9 उतना ही बार आएगा जितने अंक पर इस पे रेकरिंग है। जैसे 3 अंक पे रेकरिंग है तो 3 बार आएगा।
यहाँ देख लीजिए, यहाँ 2 अंक पे रेकरिंग है तो नीचे आएगा 9, और भी 2 बार। 2 अंक पे यहाँ रेकरिंग है तो 2 बार आएगा। यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4, 4 अंक पे रेकरिंग है तो 9 4 गो आएगा। जितने अंक पे रेकरिंग उतना ही बार 9 आएगा, और हमेशा नीचे बटा में लिखा जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब देखिए इसमें क्या है, चलिए अब देखिए यहाँ पर ये तो टोटल कंप्लीट हो गया, पहचान और अर्थ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए कि टॉपिक यहाँ पर लिखा गया है रेकरिंग को भिन्न में बदलने का तरीका। रेकरिंग को हम लोग कैसे भिन्न में बदलेंगे, अब कैसे रेकरिंग को भिन्न में मतलब कैसे, क्या इसका मतलब कुछ कंसेप्ट क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि इसको भिन्न में काहे हम लोग बदलते हैं, कैसे हम लोग को पता चल जाता है कि रेकरिंग को भिन्न में है ना बदला जा सकता है, ये पता हम लोग को कैसे चलेगा। तो ये जो है सेकंड जो अर्थ आप लोग को बताया गया था कि रेकरिंग का अर्थ होता है क्या, 9 का आना। 9 कहाँ आएगा, नीचे, और कितना 9 आएगा, तो जितने अंक पे रेकरिंग रहे। जैसे आप ये समझिए 4.3 पे रेकरिंग आपको दिया गया है। अच्छा इसमें कुछ हो या ना हो, इसमें तो एक रेकरिंग आया है, तो रेकरिंग मतलब क्या, बटा मतलब नीचे, और नीचे क्या 9 के अंक पर है तो 1 अंक पे है तो एक बार 9, इसका मतलब इससे बटा आया है। कहने का मतलब भिन्न है ना, बटा कहने का मतलब होता है भिन्न, ऊपर कुछ रहेगा नीचे कुछ रहेगा, 4/9 इस तरह से हो जाएगा, चाहे 3/9 होगा, चाहे है ना 40/9 इस तरह से कुछ आएगा। तो ये बटा के रूप में है, इसका मतलब भिन्न हो गया। इसका अर्थ क्या है, जो सेकंड वाला जो आप हम लोग अर्थ समझे हैं उसके अनुसार पता चल रहा कि रेकरिंग को हम लोग बटा के रूप में लिख सकते हैं, मतलब रेकरिंग को भिन्न में हम लोग बदल सकते हैं। अब देखिए रेकरिंग को अगर आप भिन्न में बदलना चाहते हैं तब आप क्या कीजिएगा, जो रेकरिंग को भिन्न में बदलने के लिए जो यहाँ पर क्वेश्चन इससे रहता है एग्जाम में, ये मतलब यही से है जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो रेकरिंग को भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ 2 टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा, है ना, यहाँ पर 2 टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा। रेकरिंग को भिन्न में बदलने का जो है ना क्वेश्चन, वो आपको 2 टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, जिसमें टाइप 1 जो होता है, इसको देख लीजिए पहले टाइप 1 हम लोग डिस्कस करें, टाइप 1 क्या होगा। इसमें इसे टोटल 4 टाइप है, 4 टाइप नहीं, उसको 2 टाइप में ही हम लोग चारों टाइप पढ़ लेंगे। तो इसमें 2 टाइप होगा, और सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप 1। अच्छा टाइप 1 में देखिए क्या रहेगा, ध्यान दो, इस तरह से आपको दिया रहा है 0 पॉइंट ABCD, और इस पे यहाँ पर एक रिंग है, और एक हो जाएगा एम पॉइंट यहाँ पर दिया गया है ABCD, और इस पे एक रिंग होगा। ये क्लियर, यहाँ पर इसको समझ लीजिए कि यहाँ पर लिखा क्या गया है। ये कह रहे हैं कि अगर रेकरिंग जो है, रेकरिंग को अगर आप भिन्न में बदलना चाहते हैं तब भिन्न में बदलने के लिए का जो तरीका है, तो तरीका में 2 टाइप आपको पढ़ना है ना। 2 टाइप में आपको टोटल कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें पहला टाइप यहाँ पर इस तरह से लिखा गया, सेकंड भी कुछ टाइप आने वाला है। तो पहला टाइप आपका है, पहला टाइप में क्या है 0 पॉइंट ABCD इधर कुछ लिखा, मतलब यहाँ पर 0 रहेगा, 2 3 4 5 6 कुछ लिखा रहेगा, इस पे रेकरिंग रहेगा। यहाँ कोई संख्या, यहाँ 0 है ना, यहाँ कोई आपको संख्या देगा, इसके बाद दशमलव, जैसे 3 दशमलव या 4 दशमलव या 5 दशमलव, इधर कोई आपको संख्या मतलब यहाँ पर अंक आपको दिया रहेगा, 1 2 3 4 5 6 कुछ ना कुछ यहाँ पर अंक दिया रहेगा। टाइप 1 इस तरह से। अच्छा टाइप 1 में मतलब कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन टाइप 1 पे है, तो टाइप 1 में एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर दशमलव के बाद टोटल पर रेकरिंग होगा, ध्यान रखना है। देखिए दशमलव है, इसके बाद टोटल पे रेकरिंग कोई भी नहीं छूटा, ABCD टोटल पे रेकरिंग है, दशमलव के बाद ABCD टोटल पे रेकरिंग रहेगा। ये टाइप का प्रयोग हम लोग को तब करना है जब दशमलव के बाद टोटल पर रेकरिंग हो, है ना, यहाँ ध्यान रखिएगा। दशमलव के बाद टोटल पर रेकरिंग हो, ये आपको ध्यान रखना है। दशमलव के बाद टोटल जो है, ये टोटल पे आपका रेकरिंग रहेगा, तभी इसका प्रयोग करना है। देखिए दशमलव के बाद टोटल पे रेकरिंग है, टोटल पे रेकरिंग है। अच्छा आपको इस तरह अगर ऐसा हो जाए तो इसको लिखेंगे हम लोग कैसे, है ना, अगर दशमलव के बाद टोटल पे रेकरिंग है तो इसको भिन्न के रूप में हम लोग कैसे बदलेंगे। ध्यान दीजिए, भिन्न के रूप में बदलने का तरीका बता रहे हैं। अगर इस पे रहे तो आप जानते हो कि 0 जो है अगर पहले लिखा गया है, अंक पहले लिखा गया है ना 0, तो उसका कोई महत्व, जैसे यहाँ पे लिखा है 0 4, इस तरह से 0 4 लिखा गया था, 0 का कोई महत्व नहीं है क्योंकि पहले लिखा गया है। यहाँ पर देखिए 0 और 125 ऐसे लिखा गया है, 0 पहले है तो 0 का कोई मीनिंग नहीं है, 0 यहाँ से खत्म हो जाएगा, क्लियर है। तो 0 अगर पहले रहता है तो उसको छोड़ देना। यहाँ देखिए 0 पहले है तो 0 को छोड़िए, दशमलव सब हट जाएगा, बचा उसको लिख दो, क्या बचा ऊपर था ABCD ऐसे लिख देना है।
अब नीचे क्या लिखेंगे, बटा, क्योंकि आपको भिन्न लिखना है, बटा में लिखना है। तो बटा में आपको ये कहा गया था, रेकरिंग का अर्थ अभी पीछे समझाए थे। तो रेकरिंग का अर्थ क्या बताया गया था, रेकरिंग का आपका अर्थ ये था कि 9 है ना, 9 का आना, और 9 आएगा कहाँ, नीचे, और कितना 9 आएगा, तो जितने अंक पे रेकरिंग होगा। तो यहाँ देखिए टोटल पे रेकरिंग है, यहाँ देखिए दशमलव के बाद जो टोटल है, टोटल पे आपका रेकरिंग दिखाई देगा। तो दशमलव के बाद टोटल पे रेकरिंग है, कितना अंक है जरा इसको गिन लीजिए। यहाँ देखो 1 2 3 4, 4 गो है तो 9 यहाँ 4 गो दे दो, 1 2 3 4, इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया है। क्लियर है, ये आपका कंप्लीट हो गया है। देखिए अगर ये आता है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको कभी ए वाला मिलता है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देख लीजिए। इसमें अगर यहाँ शुरू में 0 था लेकिन यहाँ पर कोई अंक रहेगा, तो इस एम को लिखेंगे पूर्णांक में, ऐसे एम पूर्णांक, एम का एम पहले लिख देंगे, इसके बाद इसको लिखते हैं ऊपर बटा में, तो ऊपर ए बी सी डी डिवाइडेड बाय टोटल पे रेकरिंग, तो जितना पर रेकरिंग है उतना 9 नीचे, तो 1 2 3 4, तो 4 गुना 1 2 3 4, ये आपका कंप्लीट हो गया है। टाइप 1 आपका कंप्लीट हुआ। टाइप 1 पे केवल हम लोग को क्वेश्चन बचा हुआ है, ये टाइप 1 जो है ये टोटल कंप्लीट कर दिए हैं। इसमें देखिए केवल क्वेश्चन बचा हुआ है। टाइप 1 में ये कहे हैं कि यहाँ 0 पॉइंट ABCD रहेगा, और दशमलव के बाद जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद टोटल पे रेकरिंग रहेगा, टोटल पे लाइन रहेगा मतलब रेकरिंग रहेगा, या शुरू में कोई अंक रहे 2 3 4 5, दशमलव, इसके बाद जो टोटल ABCD आपको देगा टोटल पे रेकरिंग रहेगा। दशमलव के बाद यदि टोटल पे रेकरिंग हो तो इसको बनाने का तरीका क्या रहेगा, तो आप टोटल ABCD पे लिख दो, गिन लीजिए 1 2 3 4 गो है, तो 4 गो इसको दे देना है 9, जितने अंक पे रेकरिंग उतना ही 9, अभी समझाए थे नीचे 9 होता है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ एम इस बार कोई संख्या है, तो संख्या रहेगा तो एम को पहले लिखना है, एम को लिखना है पहले, ABCD, तो ABCD का ABCD लिख दिए हैं, और टोटल पे रेकरिंग है, गिनो 1 2 3 4, तो 4 गुण 9, जितना पर रेकरिंग उतना ही 9, ये कंप्लीट है। चलिए थ्योरी है, जब क्वेश्चन बनाइएगा तो और आपको ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हम लोग इसमें कैसे बना रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग इस पे देखते हैं, है ना। यहाँ देखिए, अगर आपको ये कह देता है 0.123, इस पे रेकरिंग दिया है 0.415, इस पे रेकरिंग दिया है 0.5216, टोटल पे रेकरिंग है 0.31215, टोटल पे रेकरिंग, हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू में है क्या सर, 0, तो शुरू में 0 है तो हम लोग करेंगे क्या, तो अगर शुरू में आपको 0 दिया है तब क्या करना है, 0 छोड़ दीजिए, इसको 0 को हटाइए, बचा 1 2 3, तो 1 2 3 ऊपर लिख दो, और 1 2 3, तीनों पे रेकरिंग है तो 3 गो नीचे 9, हो गया आपका आंसर। चलिए कटेगा तो उसको काटते जाना है, नहीं कटेगा छोड़ देना है। यहाँ देखिए शुरू में 0 है, बस इसको हटाइए, बचा क्या 415 है, और डिवाइडेड बाय 1 2 3, तो 3 गो यहाँ पर आपको 9 दे देना है, कंप्लीट है। चलिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ 0 है तो इसको हटा देना है, इसके बाद जो बचा उसको लिखो, तो कितना है 5 है, 2 है, 1 है, 6 है, कंप्लीट। 1 2 3 4, 4 गो दिया है तो चारों पे रेकरिंग है, तो 1 2 3 4, 4 गो 9 दे देना है। इसको आप क्या कीजिएगा, तो 31 21 5, तो लिखो 31 21, यहाँ ध्यान दीजिए 21 है 5 है, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, तो यहाँ दो 1 2 3 4 5, ये आपका कंप्लीट हो गया है। समझ में आया, जो पहला टाइप है इसी को यहाँ पर समझा रहे हैं, ABCD रहेगा तो ABCD लिख दो, और जितना पर रेकरिंग हो उतना ही, मतलब उतना ही 9 हम लोग नीचे लिखते हैं, ये ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए क्या है, इसमें एक और प्रॉब्लम थोड़ा सा हो जाता है क्या, कि अगर इसमें 0 आ जाता, अभी आपको 0 का एक थ्योरी समझा रहे थे क्या, हाँ देखिए 0 का क्या थ्योरी था, तो 0 का थ्योरी आपका ये है, 0 अगर पहले आता है ऐसे, अगर 0 पहले आता है तो 0 को हम लोग हटाते हैं, है ना, 0 0 1 2 5 आ जाए तो 0 को यहाँ पर हम लोग हटा देंगे, ये कंप्लीट है। तो चलिए यहाँ पर ये जो समझाए हैं इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट जो है हम लोग अगला वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। ये 0 का थोड़ा थ्योरी आपको ध्यान रखना है, और इसको आप ध्यान रखिए, 1 2 3 है तो 1 2 3 लिखे हैं, जितना है जितने अंक पे रेकरिंग है उतना ही अंक हम लोग इसमें नीचे, मतलब उतना ही 9 नीचे लिख देंगे। यहाँ सब देख लीजिए, है ना, 1 2 3 4 5, 4 गो है तो 1 2 3 4 गो 9 नीचे चल जाएगा, जैसे ऊपर है तो वैसे लिख दो, ऊपर जैसे है वैसे लिखो, और नीचे जिस तरह से 9 है उस तरह से इसको कंप्लीट हम लोगों को करना है, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और उसको शेयर कीजिए।